परवान साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? कि आज एक खातून जा रही है जलसा करने के लिए और उस पूरे जिले के तालीमी इदारों के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है कि वो दरबार में हाजिरी दें। ये दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड है। तीसरा जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो इससे भी बड़ा है। वो ये है कि इमरान खान बाहर, बल्लेबाज बाहर, पिच उखाड़ दी गई, विकेटें उठा के भाग गए, कहते हैं दूसरी टीम को हम दरमियान में नहीं उतरने देंगे। इसके बावजूद एक टीम भी अगर मैदान में हुई तो उसका नवाज शरीफ का कोई चांस नहीं है। ये बात नोट करके रख लें। नवाज शरीफ ने हमेशा, वो जब भी आया है, नवाज शरीफ ने 2 चीफ्स के साथ लड़ाई की। ये कैसे हो सकता है वो अपनी तारीख बदल दे? ही शूट्स हिज फुट, उसने फिर एक फायर मारना है अपने पांव के ऊपर दोबारा। असल मसला ना हमारा नवाज शरीफ है ना हमारा कोई और सियासी मसला है। असल मसला ये है कि इस मुल्क को क्या हमने संभालना है। संभालने के लिए एक ही तरीका है जो आइन में लिखा है। दूसरा तरीका कोई भी लोग नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। वो तरीका ये है कि आप सबको आजादाना वोट का मौका दिया जाए, जो नहीं दिया जा रहा। बड़ा सीधा है। इसलिए ये दुनिया की तारीख के सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होंगे। और नवाज शरीफ की तारीख ये है कि उसने 1997 का एहतसाब एक्ट बनाया था, खुद अंदर हुआ। उसने 1997 का दहशतगर्दी का एक्ट बनाया था, वो खुद उसमें अंदर हुआ। ये जो अब वो जो कुछ करवा रहा है, सबसे ज्यादा ये उसने भुगतना है। और उसने पहले वो 3 दफा जाते हुए कह के गया मुझे क्यों निकाला, इस दफा जाएगा तो कहेगा मुझे क्यों खंगाला। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आज दरखास्त थी, वो भी वापस हो गई। कल बल्ला भी छीन लिया गया पीटीआई से। तो अब क्या इस चली गई है तो पीटीआई तो नजर नहीं आ रही आगे। साजिशों को देखा जाए, ज्यादतियों को देखा जाए, मजालिम को देखा जाए, और जो रियासती ताकत के बल पे पुलिस दहशतगर्दी कर रही है उसको देखा जाए तो पीटीआई अपनी जगह मौजूद है। आज भी वाहिद पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली में कैंडिडेट हैं और प्रोविंशियल असेंबली में। ये जो फैसला आया है, ये फैसला एक 17 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। उसका फैसला है वो रिपोर्ट शुदा, जो मैं आपको बताने लगा हूं। वो फैसला है 2015 PLD पेज 401 पैराग्राफ नंबर 117। ये 18वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई थी, उस वक्त मैं लॉ मिनिस्टर था। और उसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरेशन फैसला ये किया कि चूंकि LFO के जरिए मुशर्रफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंट्रोड्यूस कराया, इसलिए ये गैर आईनी है, हम इसको खारिज करते हैं। ये जब वापस गया पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों के कहने के ऊपर उस फैसले की रोशनी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिस्पेंस कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, इस फैसले को रिव्यू करने के लिए 17 जजों के फैसले को रिव्यू करने के लिए 18 नहीं तो 17 ही जज होने चाहिए जो वो कर सकते हैं। एक इसका पहलू ये कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है। दूसरा ये है कि आईनी तरमीम को खत्म करने के लिए आइन में 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम हो सकती है। ज़ियाउल हक का नाम आ गया था, 23-24 साल रहा, हमने फिर उसको आके निकाला इसलिए कि 2/3 मेजॉरिटी मिली। तीसरी बात यह है कि उसी दिन 2 फैसले हुए। एक फैसला ये हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कहा गया आपको 2 लाख जुर्माना करते हैं। मैंने ये एक टेलीविजन शो के ऊपर बैठ के कहा था कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट दी जा सकती है अंडर द लॉ वो 2 लाख रुपए जुर्माना है। उसकी बजाय आर्टिकल 17(2) उसकी तौहीन की गई है खुली, कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो पार्टी जिसके पास करोड़ों वोटर्स हैं, जिसके 1 मिलियन से ज्यादा तो सिर्फ मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स को आप छोड़ दीजिए, उसको हम टेक्निकल नॉकआउट करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था, आइन के मुताबिक था। और ये जो फैसला अब आया है, बदकिस्मती के साथ ये फैसला वैसा ही है जैसा जस्टिस मुनीर ने मौलवी तमीजुद्दीन केस में फैसला दिया था। और उसमें उसने कहा था कि ये जो सबॉर्डिनेट एक उस वक्त का लेजिस्लेशन थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, वो आइन से बालातर है। आइन सबसे बालातर है, 17(2) पढ़ लिख। और आइन कहता है कि सिवाय उनके जो सरकारी मुलाजिम है वो भी 2 साल की उन पर पाबंदी है, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, लोगों का राइट ऑफ वोट नहीं छीना जा सकता। लेकिन इसके बावजूद ना पीटीआई बाइकआउट करेगी,
نہ ہی اس سے جو خوش ہونے والے نواز شریف اینڈ کمپنی اور پی ٹی ایم والے ان کو کوئی فائدہ ہونا ہے. نواز شریف نے پہلے بھی 2 دفعہ قوانین بنائے تھے. ایک دفعہ بنایا تھا نیب کا قانون, اسی کے تحت وہ اندر ہوا تھا خود. دوسرا بنایا تھا اس نے دہشت گردی کا, اس کے تحت کراچی میں اس نے ٹرائل بھگتا. اس لیے جو یہ فیصلہ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ووٹر متاثر نہیں ہوگا. اور جو میں ایک بات احترام آدمیت کے خلاف کی گئی ہے, الیکشن کمیشن کا جو سمبلزم تھا, آپ کوئی پاکستان کے قائد اعظم کے مقبرے کی ایک سیمبل کسی کو دے دیتے, کوئی آنریبل سیمبلز آپ دیتے. آپ نے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے کسی کو جوتے پکڑائے ہیں, کسی کو آپ کہتے ہیں بینگن لے لو, کسی کو کہتے ہیں کھیرا اس کا انتخابی نشان ہو گیا. یہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, یہ آپ کی تھیلی میں یہی پڑا ہوا تھا. یہ کھیرا ہے سر, آپ بتا رہے ہیں سر, سیمبل دیا کسی کو کھیرا سر.